देखिए पूजा, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक तरह से कहिए कि ऑक्सीजन पर चली गई थी या वेंटिलेटर पर चली गई थी, अब वो 2024 के चुनाव परिणाम ने उसमें जान फूंक दी है। वो थोड़ी जिंदा सी हो गई और खड़ी हो गई है। अभी चल पाएगी और दौड़ पाएगी में बड़ा वक्त है, लेकिन ये जरूर है कि 100 का आंकड़ा, 99 वैसे तो जीत के बाद मिला था, लेकिन 100 का आंकड़ा पाने के बाद अपनी सीटों में दोगुनी की इजाफा करने के बाद कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी काफ़ी उत्साह और सक्रिय नजर आते हैं, एक्शन में नजर आते हैं। जिस दिन गुजरात जा रहे थे उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि चर्चा पर्चा खर्चा उनका होता रहे, वो चर्चा में रहें, और वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि वो लगातार हेडलाइंस में बने रहें, वो चर्चा में बने रहें। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, कभी भी आप देखें कि कोई ऐसा दिन नहीं होता जब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में न जाएं, कहीं वो सामने ना आ जाएं, कोई दिन मुश्किल से बीतेगा जब वो खबरों में न रहें। तो उसी तर्ज पर राहुल गांधी ने भी ये काम शुरू किया है। बहरहाल आज वो मणिपुर जा रहे हैं और मणिपुर बिल्कुल अलहदा, संजीदा और बहुत गंभीर मसला है। देश के आज़ाद होने के बाद जो बड़ी त्रासदियां हैं देश के साथ जो हुई हैं, उसमें मणिपुर के मौजूदा हालात भी शामिल हैं। आप समझिए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला, ऐसे लोगों को टीवी देख करके या हमारी आपकी बातचीत से या नेताओं के बयान से समझ में नहीं आएगा। मणिपुर के लोगों से आप बात करें, मणिपुर के लोग जो ये कार्यक्रम अगर देख रहे हो, या उनके छात्र जो दिल्ली में 20-30 हज़ार की संख्या में, मैंने कई बार छात्रों से, हालात ये हैं कि अगर मणिपुर के छात्रों से आप बातचीत करना चाहें, मैंने 2-3 कार्यक्रम माहौल क्या है किया है, तो वो भी कुकी और मैती छात्र एक जगह नहीं आते हैं। वो कहते हैं आप हमसे आके यहाँ बात कर लीजिए, दूसरे वाले कहते हैं आप हमसे वहाँ बात कर लीजिए। दिल्ली के भीतर भी एक जगह बैठ करके वो बात नहीं करना चाहते। ऐसी विभाजन की रेखा उस राज्य में खिंच गई है, और पिछले 1 वर्ष से ऐसे हालात हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मणिपुर वालों को मालूम है कि वो किस हालात से पिछले 1 साल में गुजरे। अब जहाँ तक सरकार की बात आती है, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 1 साल में, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर मणिपुर रहा है। और अभी तक कहने के लिए हालात सुधर रहे कहते हैं, मगर मणिपुर के लोगों से आप पूछिए, अगर आप देखें अभी पीछे ही उन्हीं के पार्टी के विधायक दिल्ली आए थे 6-7 की संख्या में और मिलने के लिए कि अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो मणिपुर को प्राथमिकता दीजिए। जब मणिपुर जल रहा था पिछले साल, जब शुरुआती घटनाएं घट रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे, और पूरा मणिपुर उसी दौरान वो घटनाएं शुरू हुई, और शुरुआती दौर में ही 1-2 महीने में उसे काबू में नहीं पाया गया, और ये फैलते हुए इस स्तर तक पहुंच गया। जहाँ तक चुनाव और सियासत की बात है, वो तो होती रहेगी, और अगर आप उसके आंकड़ों पर जाएंगे तो एनडीए की दोनों सीटें इस बार मणिपुर में हार गई, कांग्रेस पार्टी दोनों सीटें जीती, और कांग्रेस पार्टी को करीब 48% वोट मिले हैं, जो 2019 में उसे 23-24% मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत आधे से भी कम हो गया जो पिछली बार उन्हें मिला था। वो तो उनकी सरकार है, वो रोष है, और ये सियासत है। राहुल गांधी, अगर मैं सियासत की बात करूं, राहुल गांधी मणिपुर तीसरी बार जा रहे हैं और समाधान के लिए जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर सरकार और विपक्ष इस पर समाधान का कोई रास्ता निकाले तब अलग बात है। अगर सियासत ही करने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग उनकी यात्रा को किस तरीके से देखेंगे, अभी कहना मुश्किल है। सरकार और विपक्ष जब तक एक साथ खड़े होकर मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे, और एक अफसोस की बात है, अफसोस की ये भी बात है पूजा, कि हमने तो न्यूज़ 24 पर मणिपुर पर बहुत सारी चर्चाएं की भी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन नेशनल मीडिया को भी जिस तरह से मणिपुर को मुद्दा बनाना चाहिए था, शायद उन्होंने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंगाल में या दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार को इतनी प्रमुखता देती है, मणिपुर पर मौन हो जाती है। ठीक उसी तरह मणिपुर मुद्दे पर भी समय समय पर विपक्षी पार्टियां, वो भी केवल कांग्रेस पार्टी, इस मुद्दे को लेकर कभी कभी आवाज़ उठाती है, लेकिन गंभीर कोशिश न विपक्ष की तरफ से आज तक हुई, न सरकारी पक्ष की तरफ से हो भी रही है तो उसका ज़मीन पर कोई असर नहीं है। आप सोचिए कि एक राज्य के लोग, दो समुदाय के लोग
हर चीज बट गई वहां पर, हर चीज बटा हुआ है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, दूसरी जगह से इस जगह आ नहीं सकते। सारे पुलिस जो फोर्सेस हैं वहां भी बंटवारा है, वहां के सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा है। और बीच में गृह मंत्रालय ने व्यवस्था की थी कि एक जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो स्टेट को पार करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। ऐसे हालात राज्य में हैं और इसके बारे में अब राहुल गांधी की यात्रा तो ठीक है, मैंने आपसे कहा सियासत हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हल निकलेगा। समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष, मणिपुर वाकई इतना संजीदा मुद्दा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि अगर हालात सही नहीं हुए फिर भी छिटपुट घटनाएं लगातार हिंसा की वहां पर हम देख ही रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा क्या वाकई समाधान तक पहुंचता है या सिर्फ सियासत इस पर होती रहेगी, इसी को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं आपके उन्हीं तमाम सवालों के साथ। राजीव, धनंजय गिरि जी, 1 साल 2 महीने 5 दिन राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा, और सबसे बड़ा सवाल ये, गृह मंत्री वहां गए, गृह राज्य मंत्री कई महीनों वहां रहे, और उसी वक्त स्थिति यह भी थी कि दूसरे गृह राज्य मंत्री का घर भी वहां पर जलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। आज फिर विदेश यात्रा पर है।